नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात लगातार कोरोना के खिलाफ उस लड़ाई की है, लेकिन इस लड़ाई के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की भी अब एक नई लड़ाई लड़नी है। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। हर सेक्टर पर इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में टेक्सटाइल सेक्टर का जिक्र करें तो वहां पर भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। यह सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहा। पहले नोटबंदी, फिर नोटबंदी और अब लॉकडाउन ने कपड़ा व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। दूसरी तरफ सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को कोई राहत देने के मूड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ कर दिया है कि अब राहत की उम्मीद ना की जाए। दो टूक कह दिया है, सरकार कोई राहत देने के मूड में नहीं है। ऐसे में राहत पैकेज मांगने की जरूरत नहीं है। सरकार पर पहले ही कोरोना महामारी की वजह से काफी दबाव है और सरकार खजाने पर अब सीधे तौर पर असर डालना नहीं चाह रही। यानी कि सरकारी खजाने पर पहले से ही दबाव है, इस बात की दलील दी जा रही है। स्मृति ईरानी ने कपड़ा व्यापारियों को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि नए माहौल में खुद को ढालना शुरू कर दीजिए, तभी कुछ भला हो पाएगा। अब समय नई दिशा और नई सोच का है। कपड़ा उद्योग के पास क्षमता है और अगर वो नए माहौल में खुद को ढालते हैं तो उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। स्मृति ईरानी के इस बयान से यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस हालात में फिलहाल अब राहत पैकेज की उम्मीद बेमानी हो जाती है। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के बयान के बाद सूरत के कपड़ा व्यापारी खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि टेक्सटाइल सेक्टर पहले से ही दिक्कत में था, कई उतार चढ़ाव देख चुका है, लेकिन सरकार का इस तरह का बयान, रवैया इस सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ाएगा। दिक्कत इस बात की कि मनोबल कैसे होगा और क्या यह मनोबल पर चोट नहीं पहुंचाएगा। देखिए जरा। टेक्सटाइल मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी का बयान आया है कि टेक्सटाइल व्यापारी कोई राहत की अपेक्षा न करें, बहुत ही निराशाजनक है और बहुत ही आघातपूर्ण है। ऐसे सूरत ने समय के और व्यवसाय के बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं और सब में वो आगे आए हैं। लेकिन ये जो परिस्थिति है जिससे आज देश और दुनिया गुजर रही है, ये बहुत ही विकट परिस्थिति है और ऐसे में हमारे सरकार की तरफ से अगर ऐसा बयान आए कि कोई अपेक्षा न करें, ये बहुत ही निराशाजनक है। और कम से कम हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार पैकेज देती है कि नहीं देती है, वो एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम ऐसे हौसला तोड़ने वाले स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। और ऐसे स्टेटमेंट की हम निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार ऐसे बयानों से बचकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के कम से कम हौसला अफजाई करे। कपड़ा मंत्री जी ने मुंबई के वेबिनार के अंदर बोला था कि कपड़ा व्यापारी या कपड़ा उद्योग कोई राहत का इंतजार नहीं करे, अपने हाल में ढल जाए। अगर कपड़ा मंत्री जी ने ये बात बोली तो बहुत गंभीर बाबत में है। पूरे देश के व्यापारियों में इस प्रकार का रोष है कि अगर 60 दिन से हम लोग ठप पड़े हैं, कपड़ा उद्योग, व्यापारी, दुकानें सब बंद पड़ी है। आज हमारा करोड़ों मीटर का बना हुआ माल पड़ा है, उसके अंदर 30% की मंदी आ गई है। लाखों करोड़ों रुपये की हमारे पर जवाबदारी है, पगार की, सैलरी, भाड़े की, ब्याज की, लोन की, अनेक जवाबदारी हमारे ऊपर है। वो हम कैसे चुका पाएंगे। आज कपड़ा उद्योग देश का सबसे बड़ा उद्योग है। कपड़ा बाजार के अंदर कम से कम देश भर के 20 करोड़ लोग लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा कपड़ा व्यापारी है, जिसने इतना बड़ा रोजगार लोगों को दिया है। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि कपड़ा बाजार की हालात को गंभीरता से लेकर उसके लिए राहत का पैकेज करें। और कपड़ा मंत्री जी से भी निवेदन है कि इस प्रकार की अगर आपने बात कही है तो ये उचित नहीं है। तो सीधे तौर पर अब व्यापारी वर्ग नाराज है, कपड़ा व्यापारी नाराज है। कह रहे हैं एक तो ऐसे हालात और ऊपर से सरकार कह रही है इस हालात में खुद को ढाल लो। करें तो करें क्या। एक तरफ पैसा देना है उन लोगों को जो उनके यहां काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ किराया देना है, 100 खर्चे हैं और इसमें भी कोई राहत नहीं। सीधा रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। दिनेश द्विवेदी जुड़े हुए हैं, गुजरात से कपड़ा व्यापारी हैं। साथ ही साथ ताराचंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कपड़ा व्यापारी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले
ताराचंद जी आपके पास आना चाहूंगा। कपड़ा उद्योग ने माहौल में खुद को ढाल ले, स्मृति ईरानी ये कह रही हैं आपसे, ढाल लेंगे आप? नहीं, ये आज उनका स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा वेबिनार में, जो उन्होंने बॉम्बे के वेबिनार में बोला। अब ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि ये कपड़ा बाजार के साथ, हमारे व्यापारियों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। आज कपड़ा उद्योग पूरे देश को रोजगार दे रहा है, 20 करोड़ लोग इसमें जुड़े हुए हैं, 20 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं जी। आज 50 दिन से हम बंद पड़े हैं, कपड़ा बाजार बंद है, इंडस्ट्री बंद है, डाइंग मिल बंद है, वीविंग बंद है, एम्ब्रॉयडरी बंद है, सारा उद्योग ठप है। सूरत के अंदर कम से कम कपड़ा इंडस्ट्री में 15 लाख लेबर काम करती है पूरे देश की। आज वो लेबर यहाँ से पलायन कर रही है। हमको उनको पगार देना पड़ रहा है, उनके भाड़े देने पड़ रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। बैंकों के अंदर जो लोन लिया उसका लोन भरना पड़ रहा है, ब्याज भरना पड़ रहा है, छुट्टियों का पगार देना पड़ रहा है। और आने वाले दिवाली तक ये व्यापार सुधरने वाला नहीं है जब तक हमको पगार भरना है जी। ये सारी तकलीफें। इतना सूरत का 70,000 व्यापारी है, 70% लोग यहाँ भाड़े की दुकानों में लेते हैं। भाड़ा 50,000 से लेके 1 लाख तक का भाड़ा एक दुकानदार 1 महीने का भरता है। बड़े माल के अंदर आज भयंकर जो 2 बड़ी सीजन हमारे हाथ से चली गई है, शादी की, रमजान की और दिवाली तक के जो त्योहार है सारे जी, भयंकर स्टॉक आज हमारे पास पड़ा है। उस बड़े स्टॉक के अंदर कम से कम 30% की आज मंदी है। तो कपड़ा बाजार के ऊपर अगर सरकार का ध्यान नहीं रहा तो कपड़ा बाजार से लोग पलायन कर देंगे, कपड़ा बाजार की हालत दुस्तर हो जाएगी। एक बात मैं आपकी बात समझ पाया दिनेश जी, आपका तो गुजरात मॉडल जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। अब इस गुजरात मॉडल के सहारे जिस तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम गुजरात में देख रहे हैं कि व्यापारी परेशान हैं। अब कपड़ा उद्योग मंत्री भी सीधे तौर पर कह रही हैं कि भैया हमारे से राहत की पैकेज की उम्मीद मत करिए। अब उम्मीद तो खत्म हो गई, अब आगे क्या? आगे मैं आप ये बताना चाहता हूं कि सूरत एक ऐसी जगह रही है कि साहब इसने बहुत सारे यहाँ पर उतार चढ़ाव देखे हैं बिजनेस में जी, लेकिन ये जो परिस्थिति है बहुत विकट रही है और अभी भी इसका कोई समाधान हमको दिखता नहीं है। तो ऐसे में सरकार को ये इस तरह दो टूक बात नहीं करनी चाहिए थी। इनको चाहिए था कि हौसला बनाते, मॉरल सपोर्ट रख के, और जब भी कोई एक रास्ता निकलता तो साथ में बैठ के आके व्यापारियों के साथ उनकी समस्याएं समझते और कोई समाधान निकालने की उसमें कोशिश करते। ना कि आप सीधे बोल दो कि आप कोई आशा मत करो हमसे राहत की आशा हम कैसे करेंगे जब आप एक गरीब मजदूर का रेल भाड़ा भी नहीं दे रहे हैं। तो राहत का तो हम आशा वैसे भी नहीं कर रहे थे, लेकिन हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि आज जब ये परिस्थिति है और इसके बाद जब ये खुलेगा लॉकडाउन तो बैठ के बैंकों के साथ कम से कम हमारा ऐसा कराएं कि लोन की व्यवस्था कराई जाए। बैंकों को मैंने देखा है पिछले काफी टाइम से एक उनको सिबिल है, सबसे बड़ा जो व्यवधान हो रहा है सिबिल की। बैंक की गलती के कारण व्यापारी का सिबिल खराब होता है और उसको लोन नहीं मिलता है। तो हमारी ये आशा है सरकार से कि यहाँ बैंकों का एक लोन का प्रोसेस है, सिबिल को थोड़े दिन सस्पेंड किया जाए और जो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है उनको जो नॉर्मल है, कभी किसी का क्रेडिट कार्ड है, कभी किसी का पर्सनल लोन है, इस चीजों को नजरअंदाज करके सरकार को लोन मुहैया कराना चाहिए। और जो रास्ता निकल सकता है, आज ये पगार के लिए बोल दिया गया है, व्यापारी का व्यापार जीरो पड़ा है, वो कहां से पगार देगा? इससे क्या है, टकराव की स्थिति हो रही है। नहीं, टकराव की स्थिति में मैं वही समझना चाह रहा था आप लोगों से कि आखिरकार सरकार का ये रवैया ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है ताराचंद जी, इसके पीछे वजह क्या लगती है आपको? समझ में नहीं आ रहा। सरकार इस प्रकार की जो बात कर रही है, आज जवाबदार मंत्री होकर इन्होंने इस प्रकार की बात करी है, लोगों को बहुत निराशा हो रही है। आज कपड़ा उद्योग इतना बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग है। आज सूरत के अंदर मैं समझता हूँ 1 लाख बहनें घरों में काम करती है एम्ब्रॉयडरी का, और ये सरकार इस प्रकार की अगर बातें करती है तो ये हास्यास्पद लग रही लोगों को। सरकार की बिल्कुल मानसिकता कपड़ा उद्योग को बचाने की है ही नहीं। कपड़ा उद्योग खत्म हो जाएगा। कपड़ा उद्योग वैसे भी जीएसटी के बाद में कपड़ा उद्योग 50% रह गया जी। वजह क्या लग रही है आपको इसके पीछे? इस रवैये के पीछे वजह क्या लग रही है आपको? ये कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग भी असमंजस में, आश्चर्यजनक है कि कपड़ा मंत्री जी ने एक बयान क्यों दिया।
प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कुछ पैकेज आएगा और ये बोल रहे हैं कुछ नहीं आएगा, और उन्होंने कहा है कि एमएसएमई के अंदर हम सहयोग दे रहे हैं। तो लघु उद्योग को देने की बजाय आज मिडिल उद्योग को दीजिए आप। आज यहाँ का इंडस्ट्री भयंकर मंदी के कगार पे खड़ा है। जी जी दिनेश जी, आपको कुछ समझ में आया जो ताराचंद जी कह रहे हैं? हमारी समझ में तो नहीं आया कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। इसके पीछे की हमें वजह ये नहीं समझ में आ रही कि आखिर सरकार एक ट्रांसपेरेंट सरकार होनी चाहिए। सरकार के फंड किधर एम्प्लॉय हो रहे हैं, क्या प्रायोरिटी है सरकार की, उसमें हमें कमी नजर आ रही है। अभी हम देखते हैं कि काफी जो फंड लेबर वेलफेयर फंड में पड़ा हुआ है 80,000 करोड़ तक का हमको जो सूचना मिली हुई है। ऐसे में अगर ये सरकार फंड नहीं निकालती है और मजदूरों या व्यापारियों की सहायता नहीं करती तो कौन से दिन पे करेगी? वो कौन सा दिन है, कौन सा समय है? तो यही समय है, सरकार को आगे आना चाहिए। एक जो इच्छा शक्ति है कि हम सबको साथ लेकर और इस बाहर से ये गुजरात मॉडल की जो आपने बात करी, मैं तो बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन लग जाएगा कि एक तरफ हम चाहते हैं कि चाइना की कंपनी यहाँ है और यहाँ के उद्योग धंधे बच नहीं रहे हैं, तो ये इंडिया मॉडल क्या होगा हमारा? ये सरकार को सोचना चाहिए कि इससे हमारी इंटरनेशनली जो है रेप्यूटेशन नेगेटिव हो जाएगी। नहीं तो नहीं, ये आपकी चाइना बात की सही कंपनी है, या लेकिन फॉरेन हम तो कंपनी ये का हालात हमारी देख रहे हैं अपनी गुजरात के पहले अंदर, बचनी चाहिए। जहां पर एक तरफ व्यापारी खड़ा और दूसरी तरफ मजदूर खड़ा है। व्यापारी राहत पैकेज की मांग कर रहा है और मजदूर अपने हक के पैसे की मांग कर रहा है। टकराव की स्थिति तो वहीं आती है और गुजरात मॉडल को लेकर तो सवाल वहीं खड़ा हो जाता है साहब। ये मैं बोल चुका हूं कि ये टकराव की स्थिति है और इसमें बहुत सरकार को अब बीच में आके मेडिएशन करना चाहिए दोनों साइड का कि भाई थोड़ा हम, थोड़ा सरकार और थोड़ा हम मजदूर। तो एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ना कि 100% जवाबदारी व्यापारी और उद्योग पे डाल दें कि आप इनको करो। यहाँ तो नोटिस इशू हो रही है लेबर डिपार्टमेंट की, तो ये बड़ी विडंबना हो रही है और ये बड़ी विचित्र परिस्थिति से अब व्यापार गुजरेगा, कैसे आगे आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपकी बात सही है, लेकिन ताराचंद जी और दिनेश जी, आप दोनों क्या मुझे ये बात समझा पाएंगे? क्योंकि कपड़ा मंत्री की अपनी सोच है, अपना नजरिया है, उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया, लेकिन आप लोगों को राहत पैकेज की जरूरत क्यों है, ये बात समझा पाएंगे आप? हाँ बिल्कुल हम समझा पाएंगे कि इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है। आज देखिए, मैं एक सेकंड ताराचंद जी आपके पास आ रहा हूं, पहले दिनेश जी का कमेंट ले लेता हूं, फिर आपके पास आते हैं कि जो लॉकडाउन जिस तरीके से किया गया है जल्दबाजी में, उसके कारण यहाँ सूरत की मिलों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। अगर कपड़ा ब्लीचिंग में पड़ा है 5-5 लाख मीटर या जेट डाइंग में पड़ा हुआ है, उसको निकालने का टाइम नहीं मिला है कि 8 बजे आके बोल दिया गया कि 12 बजे से लॉकडाउन है। तो जो नुकसान इतने बड़े बड़े हुए हैं सबका, अब आप ये बताइए कि ये बैंकों के ब्याज बराबर चल रहे हैं, तो सरकार इनको क्यों नहीं रोक सकती है? ये जब तक लॉकडाउन चल रहा है या जब तक हमारा व्यापार ट्रैक पे नहीं आता है तो ब्याज क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? बैंकों को क्या अधिकार है कि वो पूरा अपना ब्याज नफा कमाए और ब्याज लें और ये व्यापारी को कोई राहत नहीं दी जाए? ये हमारा कहना है।